बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने कल होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि चैप्टर नंबर 15 है आपकी बायो की बुक का। इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमने कहा था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि हमने यहाँ पे इंटरनल फ्लक्चुएशन को देखना है कि बॉडी किस तरह से मेंटेन करती है ताकि वो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसमें हमने 3 हेडिंग्स देखी थी बेसिकली। ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हमने कहा था मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड लॉस एंड गेन ऑफ वाटर। फिर उसके बाद हमने बात की थी एक्सक्रीशन की, जिसमें हमने कहा था एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर हमने थर्मो रेगुलेशन की बात की थी जिसमें हमने कहा था टू रेगुलेट द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज हम पहला जो है वो सब टॉपिक इसका स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन आप अगर वर्ड देखें तो 2 लफ्ज़ का मजमुआ है। कौन कौन से 2 लफ्ज़ हैं? ऑस्मो एंड देन रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है टू रेगुलेट, टू मेंटेन, जबकि ऑस्मो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस हमारे पास जो है वो मूवमेंट ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द सोल्यूट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस हमारे पास होता है कि वाटर ने जो है वो सोल्यूट के मुतनासिब लिहाज से मूव करना होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, ताकि जो है वो उसका बैलेंस जो है वो सोल्यूट और वाटर का बरकरार रह सके। क्यों सोल्यूट्स और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि सेल का इन्वायरमेंट जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन हमारे पास मिक्सचर है 2 चीज़ों का। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं हमारे पास मिक्सचर में? सोल्यूशन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास मिक्सचर है सोल्यूट्स का और सॉल्वेंट का। सोल्यूट्स डिज़ोल्व हुई हुई चीज़, सॉल्वेंट जो किसी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट्स नमकियात की फॉर्म में जो भी होंगे और सॉल्वेंट के तौर पे काम करने वाली चीज़ जो है वो वाटर है। अब हमने सोल्यूशन की बात कर ली है और हमने कहा है कि सेल में हमारे पास ये मौजूद होते हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कितने किस्म के इन्वायरमेंट हो सकते हैं सेल के अराउंड। तो इसमें जो है वो आप नेक्स्ट हेडिंग जो है वो देखो, आपको उन्होंने दी हुई है वाटर रिलेशन ऑफ सेल, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन बॉडी। इसमें वो आपको बता रहा है कि सेल के आपके पास बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा हो 3 किस्म के होते हैं। पहला इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक। मैं अलग अलग वर्ड लिख रही हूँ ताकि मैं आपको इसके मीनिंग्स जो हैं वो बता सकूँ। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास हाइपरटोनिक। टॉनिक लफ्ज़ हम जो है वो इन्वायरमेंट सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइपो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे लेस के लिए। टॉनिक इन विच सोल्यूट्स आर प्रेजेंट, सोल्यूट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। आइसो मीन सेम, टॉनिक सोल्यूट्स। हाइपर मीन्स मोर और एक्सेस। टॉनिक अगेन सोल्यूट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे जी। तो हमने यहाँ पे 3 किस्म के जो हैं वो आपको इन्वायरमेंट जो हैं वो बता दिए हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक से मुराद है यहाँ पे लेस सोल्यूट्स हैं, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा?
मोर सॉल्वेंट है, मोर वाटर है। आइसोटोनिक में सेम सोल्यूट्स, इसका मतलब है कि हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इस इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। हाइपरटोनिक में हमारे पास जो है, हमने कहा कि मोर सोल्यूट्स, यानी कि आपके पास लेस वाटर मौजूद होगा। ठीक हो गया है? ये आपको समझ आ गई है?